क्यों है? चोर चोर चोर! विवान, तूने वो चोर को देखा? लाल पीले शर्ट वाला, लाल जूते वाला, हाँ गले में रुमाल। हाँ वो लाल पीला तोता अभी भी यहाँ से उड़ के गया। लाल पीला तोता नहीं रे, चोर चोर। वो देखो वो रहा। हाँ, वो चोर? अरे वो तो देव जोशी है, भारत नगर का हीरो। और तुम्हारा पीटी टीचर। तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई क्या? कम रोशनी पढ़ाई मत करो, और सुबह उठने के बाद ना ठंडा पानी छिटे छिटे आंखों पे मारो। मोबाइल मत देखो। हाँ, तुम लोग बच्चे लोग बहुत मोबाइल देखते हो आजकल। कितना मोबाइल देखो? मम्मी को बोलूं? हाँ गिरपड़े साहब, एक्चुअली आंखें तो अपन की भी खराब है, इसलिए अपन दिन में चोरी करते हैं। तुम सरेंडर कर रहे हो? हाँ, वो क्या है कि हथकड़ी आपके पास नहीं थी, इसलिए मैं अपना हाथ खुद ही बांध लिया। देखा देव, आजकल चोर लोगों के बीच में मेरा डूबा दबदबा कितना बढ़ गया है, हाँ? बारिश तभी होती है जब छत पे कपड़े सूख रहे हो। नहीं, ये दोनों बातें अलग है। ये कलरफुल चोर, चल। पार्टनर, ये कौन सा जादू था? आओ बताता हूँ। आप तो बताओ पार्टनर, ये कौन सा जादू था? स्थिर मूर्ति जादू। और इस जादू से मैं लोगों को मूर्ति बना सकता हूँ, है ना? और क्या क्या कमाल कर सकता हूँ मैं इस जादू से तुम किसी भी इंसान को मूर्ति बनाकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल सकते हो। हाँ। और साथ ही साथ उनकी हाथ की चीजें भी बदल सकते हो। जैसे आपने चोर के अच्छे चाकू के बदले रस्सी डाल दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल वैसे ही। और जैसे वो इंसान जादू से बाहर आएगा, तुम उसके दिमाग की सोच भी बदल सकते हो। अगर वो कोई बुरा काम करने जा रहा है तो तुम उसे रोक सकते हो। वाह, प्लीज जल्दी दे देना मुझे स्थिर मूर्ति जादू। अपने दोनों हाथ आगे करो। वाह, थैंक यू सो मच पार्टनर। यस। विवान, अब मैं वीर लोक जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। अब तुम इस जादू का अभ्यास करो। और हाँ, याद रहे, इस जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। यस। क्या बात है शौर्य, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? तुम्हें याद है ना बालवीर, आज से परिलोक में स्वर्ण तिथि शुरू हो रही है। हर 500 साल में ये तारीख सिर्फ एक बार आती है। इस स्वर्ण तिथि में कल्प पुष्प खिलता है। कल्प पुष्प? हाँ बालवीर, शौर्य ने हमें बताया कल्प पुष्प एक खास तरह का फूल होता है। वो अगली पूर्णिमा की रात को परितारा को अर्पित किया जाएगा। हाँ, इस फूल से परितारा की पवित्रता बनी रहती है, जिससे हमें शक्तियाँ और जादू मिलता है, ताकि हम बुराई से लड़ सके और अच्छाई की रक्षा कर सके। और अगर ये कल्प पुष्प बुरी शक्तियों के हाथों में पड़ गया और उन्होंने इसे परितारा को अर्पित कर दिया, तो परितारा की ताकत उन बुरी शक्तियों को मिल जाएगी। लेकिन इस कल्प पुष्प के बारे में तो माँ को भी पता होगा। किस रंग का होता है आखिर ये कल्प पुष्प? बैंगनी रंग का। बहुत ही खूबसूरत होता है वो फूल। बैंगनी रंग का और पूछी? इतनी बड़ी और खास जानकारी देने के लिए शुक्रिया कालपरी। अब ये भी बता दो कालपरी कि कल्प पुष्प खिलता कहाँ है? कल्प पुष्प कभी भी एक ही जगह पर दोबारा नहीं खिलता है। ये अलग अलग ग्रहों पर खिलता है, लेकिन इस बार ये फूल पृथ्वी पर खिलेगा। पृथ्वी पर कहाँ शौर्य? इसका इशारा हमें तब मिलेगा जब आसमान में सितारों का आकार एक इंद्रधनुष जैसा बनेगा, और सितारों का ये इंद्रधनुष ही हमें बताएगा कि पृथ्वी पर कल्प पुष्प किस जगह खिलेगा। तो हमें अभी पृथ्वी पर जाकर नजर रखनी चाहिए।
क्योंकि ये कल्प पुष्प तिम्नासा के हाथों नहीं लगना चाहिए। उसे इस बारे में पता चल गया होगा। अगर तुम्हें इस कल्प पुष्प की पृथ्वी पर सटीक जगह नहीं पता है तो हम ये फूल हासिल कैसे करेंगे? सब्र करो भैमार, मुझे पूरा यकीन है कि काल परी ये कल्प पुष्प कहाँ खिलता है इसका पता लगा ही लेगी। क्यों, सही कहा ना मैंने काल परी? हाँ, भैमार की तरह मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी तिम्नासा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर काल परी कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं होने दोगी। और तुम्हें पता है ना, कल्प पुष्प ढूंढने के बाद तुम मुझे एक और खास तोहफा देने वाली हो। अबे नानी, मैं बताता हूँ। कल्प पुष्प ढूंढने के लिए परी की नहीं, बहुरे की जरूरत होती है। आप भी ख्याल तो अच्छा है। मेरा जा, वाह वाह वाह, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। अब देखना तुम, हाँ, काल परी से पहले मैं वो कल्प पुष्प लेकर आऊंगा आपके सामने। रानी, ये लोग, इन लोगों पर भरोसा करना बेवकूफी होगी जब्दाली, क्योंकि कल्प पुष्प सिर्फ काल परी ही ढूंढ कर ला सकती है। ये बच्चों का खेल नहीं है। स्थिर मूर्ति बोलने से अच्छा मैं स्टैचू बोल दूं। और स्टैचू वाले जादू की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे चूजे हैं यहाँ पर। खत्म हो जाए सारी स्फूर्ति, इस पर हो जाए स्थिर मूर्ति। अरे मैं खुद ही मूर्ति बन गया। क्या गलती हो गई? कहीं इन बच्चों को चूजा बोला, इसलिए तो नहीं। विवान लंच ब्रेक हो गया और तू स्टैचू खेल रहा है। तू अपनी पलटन को छोड़ के किसके साथ खेल रहा है? बता ना विवान, टेल मी। माफ कर दो स्थिर मूर्ति, वापस दे दो मुझे फुर्ती। या मैं स्टैचू नहीं खेल रहा था। वो पीटी सर ने मुझे पनिशमेंट दी थी कि 10 मिनट तक मुझे एक ही पोजीशन में रहना है। इसलिए तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ लंच करने के लिए। जाओ। चलो दोस्तों, लंच टाइम हो गया। बच्चों पर जादू प्रैक्टिस करने से पहले अच्छा है कि मैं चीजों पर जादू ट्राई कर लूं। यही सेफ रहेगा। किस पर करूं? नाक तोड़ोगे मेरी? कोशिश तो कर लो, तो मैं तुम्हें लपकप कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें बुद्धि पाश कर दूंगा। मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ है? भैया, विवान को हराने से पहले हमें उसके चमचे गोपू को हराना होगा। हाँ चिंटी। अरे देखो देखो देखो, गोपू लंच ब्रेक में सुसु ब्रेक भी ले रहा है। ये मैंने नहीं किया, फुर्सत से नहीं मिली इसलिए कर दी पैंट गिली। चिड़ी चिड़ी, ये सब बंद करो।
गोपू का जो साथी है उसकी सुसु बहती है बहती है भाई बहती है, गोपू के साथ की सुसु बहती है भाई बहती है भाई बहती है। विवान की पलटन से पंगा लिया। मस्ती परी, क्या आपको वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया? नहीं बालवीर, इस तरफ तो नहीं दिख रहा है। परियों, हमें किसी भी हालत में तिम्नासा से पहले वो कल्प पुष्प ढूंढना होगा। हाँ बालवीर। जल्दी जल्दी मुझे इंसान बनाइए। आ गया मैं। कहाँ मिला तुम्हें पुष्प? कहाँ मतलब वो अकाल परी ने कहा था ना कि खूबसूरत सा फूल है, बैंगनी रंग का फूल है, तो ले आया मैं। तो है कहाँ पुष्प? कल पुष्प। वाह, तौबा तौबा। बैंगनी फूल मांगा था तुमसे, बैंगन नहीं, बैंगन कहीं का। बालवीर, हमने पश्चिम दिशा के आकाश में सब जगह देख लिया, लेकिन ना तो वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया और ना ही कल्प पुष्प। बालवीर, हमने पूरब दिशा में हर जगह देखा, लेकिन हमें भी कामयाबी नहीं मिली। बालवीर, मैं उत्तर दिशा में गई थी, वहाँ हिमालय पर्वत के पास मुझे कुछ दिखाई दिया है। शौर्य ने कहा था ये इंद्रधनुष कल्प पुष्प की ओर इशारा करेगा। इसका मतलब वो कल्प पुष्प हमें हिमालय की पहाड़ियों पर मिलेगा। इससे पहले कि कोई बुरी शक्ति वहां पर पहुंचे, मुझे वहां जाकर कल्प पुष्प को हासिल करना ही होगा। मुझे पता चल चुका है कि वो कल्प पुष्प कहाँ पर है। मैंने बालवीर और परियों का पीछा किया तो पता चला कि उत्तर दिशा में हिमालय की एक पहाड़ी पर है वो। उस पहाड़ी का नाम बताओ मुझे कालपरी। मुझे तुरंत वहां पहुंचकर वो कल्प पुष्प लेकर आना है। रानी, थप्पड़ मैंने कहा और याददाश्त आपकी चली गई क्या? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पृथ्वी पर आपका जादू चलता नहीं ना, तो आप बालवीर और परियों से सामना कैसे करोगी? उसके लिए कालपरी मुझे वो खास तोहफा देगी, वीर लोक की निशानी। लेकिन है क्या एक खास तोहफा? नन्ही उंगली की कसम, ये है खास तोहफा? ये तो किसी जानवर का नाखून है। वाह वाह वाह, मैं बैंगन लाया तो मुझे थप्पड़ मिला और ये नाखून लाई तो इसे वाहवाही मिल रही है। वाह, क्या न्याय है देखो काल लोक का। खामोश, ये किसी आम जानवर का नाखून नहीं,
ये वीर लोक के रक्षक शौर्य का नाखून है। अब इस नाखून की शक्ति से मैं बालवीर को अपना शिकार बनाऊंगी। जा रही हूं मैं उस पर्वत पर जहां मुझे मिलेगा वो कल्प पुष्प। विवान की इज्जत का पानी पानी हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि हमने उसकी पलटन को ऐसा सबक सिखाया है। भैया अब विवान की बारी है खुद अपनी धज्जियां उड़ाने की। छोटी छोटी आंखें और बड़ी बड़ी सपने। आओ बनाता हूँ इन सपनों को बुरा ख्वाब। भैया आप इधर ही रुको, मैं विवान को लेके आती हूँ। ठीक है चिंटी, जाओ। खत्म हो इसकी फुर्ती, हो जाए चिंटू स्थिर मूर्ति। तो देखा चिंटू स्थिर मूर्ति का कमाल। नहीं 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 नहीं, इसकी पैंट तो मैं ही गीली करूंगा। क्या हुआ चिंटू, कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया क्या? इसको फुर्सत नहीं मिली इसलिए कर दी पैंट गीली। पैंट गीली, 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 पैंट गीली। चुप। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है। चिंटू तुम इतने बड़े होकर पैंट गीली करते हो, ये तो कमाल की बात हो गई। ये तो नोटिस बोर्ड पे छपवाने लायक है। नहीं 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 विवान, सो सॉरी, नोटिस बोर्ड में मत छपवा यार। अच्छा तो तुम सबके सामने ये बोलो कि तुमने गोपू के साथ क्या किया था, बोलो। हाँ गोपू, मैंने ही तेरी पैंट गीली करी थी पानी से। सॉरी, अगली बार नहीं करूंगा, गलती हो गई। सुना तुम सबने, मुझे तो पता ही था कि कोई मेरे साथ मजाक करता है। जैसे कि चिंटू ने गोपू के साथ मजाक किया, और इसी तरह मैंने भी चिंटू के साथ मजाक किया। और ये सुने पानी है। चुप, चल चिंटी। लेकिन विवान, तूने चिंटू के ऊपर पानी कैसे डाला और उसे पता क्यों नहीं चला? तुझे पता चला था क्या गोपू, जब उसने तेरे पैंट पे पानी डाला था? नहीं। तो फिर बहुत जल्दी मैं काल लोक वालों की भी पैंट गीली करूंगा। शुक्रिया कालपरी। यहाँ की चमक बता रही है कि कल्प पुष्प यहीं कहीं होगा। आओ बालवीर, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अच्छा हुआ तमन्ना से पहले मुझे कल्प पुष्प मिल गया। हाँ? शौर्य,
आप यहाँ? हमारे पास समय कम है बालवीर, इसलिए मैं भी तुम लोगों की मदद करने आ गया। फिक्र मत करो, कल्प पुष्प अब हमारे पास है। हाँ शौर्य, अब हम ये कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर पाएंगे। हाँ बालवीर, अब तुम परियों के साथ वीरलोक जाओ और तैयारी शुरू करो। मैं कल्प पुष्प लेकर पहुंचता हूं। ठीक है। परिधारा को ये फूल तुम नहीं, मैं अर्पित करूंगी बालवीर। उसके बाद वीरलोक की सारी शक्तियां, सारे जादू और हथियार मेरे होंगे। तुम लोगों की औकात तुम्हारे ही घर में गुलाम जैसी हो जाएगी। बालवीर, मिला तुम्हें कल्प पुष्प? हाँ मस्ती पर, हमें परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। शौर्य कल्प पुष्प को लेकर आते ही होंगे। ये क्या कह रहे हो बालवीर? कल्प पुष्प लाने तो तुम गए थे। मतलब आप पृथ्वी पर गए ही नहीं, तो फिर वो कौन था? काललोक में वीरलोक का सफेद शेर। भरानी तो कल पुष्प लेने गई है, हमें कौन बचाएगा? भरानी, भरानी, कहाँ है भरानी? भरानी इसके पेट में है और थोड़ी देर में हम सब भी इसके पेट में जाएंगे। बीमार है। शेर जी, शेर जी इधर, इधर, इधर। शेर जी, मुझे पता है आपको भूख लगी है, लेकिन मैं तो इतना सा हूँ, मुझे खाकर आपकी भूख नहीं मिटेगी। हाँ बेटा, एक काम कीजिए, ये बैराजा के पीछे खड़ा ना 6 फुट का हट्टा कट्टा चपताली, आप उसे खाइए। आप इसे खाइए, इसे। बेवकूफों, अभी तक ठीक से हजम भी नहीं हुआ, इसके पेट से बात भी कर रही है। चल चल